क्या जी, हमने आपको सांसद बनाकर दिल्ली भेजा और आपने अपने लड़के को हमारे खिलाफ कर दिया हैं? यही कह रहे होंगे जेडीयू के नेता अपने सांसद गिरधारी यादव से। जी हां, नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं और लगता है कि उनके दिल्ली जाने से पहले बिहार में जेडीयू के अंदर के जो बागी हैं ना, उनका सफाया किया जा रहा है। नीतीश जी कहने कि हम दिल्ली जाने से पहले इन लोगों को हटा के जाएंगे। अब जदयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में बांका से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव की सदस्यता यानी उनको डिस्क्वालीफाई करने की मांग की गई है। और जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है, क्यों किया गया है? सबसे बड़ा कारण यह है कि गिरधारी यादव का पुत्र इस बार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी से चुनाव लड़ा था। बस इसी बात से जेडीयू के दिग्गज नेता फूके पड़े हैं। अरे वाह, हमने इनको बांका से चुनाव लड़वा के लोकसभा भेजा और ये विधानसभा चुनाव में अपने बेटे को हमारे खिलाफ कर तेजस्वी यादव की पार्टी चुनाव लड़वा रहे हैं। ऐसा होता है, यही कह रहे हैं जेडीयू के नेता। सुनिए ललन सिंह ने क्या कहा। देखिए, फैसला हम लोगों ने नहीं लिया। फैसला उन्होंने जो किया विधानसभा के चुनाव में, उन्होंने अपने लड़के को आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ाया। खुद चुनाव प्रचार में वो लगातार लगे रहे अपने पुत्र के, तो उसके आधार पर जो साक्ष्य मिले थे, उन साक्ष्यों के आधार पर जो हमारे संसदीय दल के नेता हैं दिलेश्वर कामत जी ने आवेदन दिया है। अब उस पर अध्यक्ष महोदय विचार करेंगे। टीपीटी के लिए बांका के सांसद गिरधारी यादव की सदस्यता खत्म करने के लिए क्यों आप लोगों ने फैसला लिया? देखिए, फैसला हम लोगों ने नहीं लिया। फैसला उन्होंने जो किया विधानसभा के चुनाव में, उन्होंने अपने लड़के को आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ाया। खुद चुनाव प्रचार में वो लगातार लगे रहे अपने पुत्र के, तो उसके आधार पर जो साक्ष्य मिले थे, उन साक्ष्यों के आधार पर जो हमारे संसदीय दल के नेता हैं दिलेश्वर कामत जी ने आवेदन दिया है। अब उस पर अध्यक्ष महोदय विचार करेंगे। वहीं इस पूरे मामले में मीसा भारती से भी पत्रकारों ने बातचीत की। मीसा भारती ने कहा कि बताइए, बेटे का मन है तो लड़ लिया हमारे पार्टी से, इसमें उनको क्यों आप लोग घसीट रहे हैं? मीसा भारती का बयान सुनिए। वो तो एनडीए के ही हैं, जेडीयू में है, जेडीयू के सांसद हैं और मुझे लगता है कि उनका चुनाव अगर उनका लड़का लड़ा है तो वो एडल्ट है, खुद सोचने समझने, और उसने फैसला जो लिया है अब इस पे देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। बट ये गलत है, अगर मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं और खुद अपना फैसला लेने लगते हैं तो उनको आई थिंक स्वतंत्रता है, एडल्ट वोट का अधिकार होता है। तो किसी के खिलाफ, मान लीजिए एक परिवार में 3 तरह के लोग भी वोट डालते हैं, तो ये तो उनका अधिकार है चुनाव लड़ना। जेडीयू कह रहे कि आरजेडी की वो प्रचार कर रहे थे, एसआईआर पे भी जो है वो आरजेडी की तरफ से ही बोल रहे थे। तो वैसे तो बहुत सारे बिहार में नेता हैं जो आरजेडी के लिए प्रचार कर रहे थे, एनडीए के बहुत सारे नेता हैं। आप कहेंगे तो लिस्ट जारी अगले बार हम कर देंगे। बता दें कि गिरधारी यादव पर लंबे समय से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा था। उन्होंने कई ऐसे मुद्दों पर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। खासकर एसआईआर जैसे मुद्दे पर उनकी बयानबाजी को पार्टी नेतृत्व ने गंभीरता से लिया। इसके अलावा वे कई बार बिहार सरकार की नीतियों पर भी खुलकर आलोचना कर चुके हैं। मामले को ज्यादा तुल तब मिला जब गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य यादव बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी में शामिल हो गए थे। उन्होंने बेलहर सीट से चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस घटनाक्रम के बाद से गिरधारी यादव की पार्टी के प्रति निष्ठा पर सवाल उठने लगे थे। सदस्यता पर आई संकट के बाद गिरधारी यादव ने मीडिया से बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब से हम नीतीश कुमार के साथ हैं, हमारी निष्ठा उनकी पार्टी के साथ है, उनके साथ है। पार्टी विरोधी कभी काम नहीं किया। जब स्पीकर का समन आएगा तो हम जवाब देंगे। वो दिलेश्वर कामत जी के ने क्या बोला नहीं बोला वो हम तो देखे नहीं हैं। जब सम्मान्य स्पीकर के यहाँ से आएगा, हमको जवाब पूछा जाएगा वहाँ, तो उसमें जवाब उनको दे दिया जाएगा। क्या आपने पार्टी विरोधी गतिविधि में आप शामिल थे? अभी तक तो नहीं है, अब
आज तक तो मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है, क्योंकि 2010 में जब से मैं नीतीश जी के साथ आया हूं तब से मैंने कोई पार्टी विरोधी गतिविधि काम नहीं किया। बहुत सारे नेता ने किया, हमने नहीं किया। अब सबकी नजर लोकसभा स्पीकर के फैसले पर टिकी है कि अगर नोटिस पर कार्रवाई होती है तो यह जेडीयू के भीतर एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जाएगा। वहीं विपक्षी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि इससे बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा हो सकती है। बाकी इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।